सुरसा जैसे जैसे अपना आकार बढ़ाने लगी तो बढ़ा करके देख रही है तो हनुमान जी उसके सामने दुगुने खड़े हैं। फिर और आकार बढ़ा रही है, फिर देख रही कि हनुमान जी तो दुगने हो गए। अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं बड़े होने वाला सिलसिला कब तक चलेगा। अगर केवल सब लोग बड़ा ही होना चाहें, हम बड़े, काम नहीं बनता है। काम तभी जब बनता है जब छोटा होना होता है। हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और जब सुरसा सोची कि देखे कितना बड़ा हो सकता है, सत जो जन कही आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपना आकार एक अंगूठे के बराबर कर दिए। अब जब हनुमान जी इतने छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में प्रवेश किए, उसके जिह्वा दांत तालू सबका निरीक्षण कर लिए। अब सुरसा देख रही हनुमान तो दिख ही नहीं रहे। तब सुरसा मुंह छोटा करने लगी। अब जब छोटा करने लगी तो देखी कि हमारे मुंह में से तो निकल के हनुमान सामने खड़े हो गए। हनुमान जी सामने खड़े होकर के और सुरसा को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मैं एक दिन बताया था कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ संख्याएं लिखे हैं, इन संख्याओं का क्या महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जन भरते ही बदन पसारा कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख दिठयो तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना। अति लघु रूप पवन सुतलीना। इन चौपाइयों का भी बड़ा रहस्य मैंने एक दिन आपको बताया था, फिर रिमाइंड करा देता हूँ। सुरसा 1 योजन मुख बढ़ाकर इशारा करती है, हे हनुमान कहाँ जा रहे हो। परम पिता परमेश्वर सर्वात्मा तो एक ही है, वो श्री राम के रूप में तुम्हारे ही पास है, तो दूसरा कौन है। हनुमान जी जवाब देते हैं कि हे मैया, प्रभु तो एक हैं, परंतु उनकी माया के द्वारा ही समस्त सृष्टि की रचना है। उनकी योग माया श्री महालक्ष्मी के रूप में अवतरित मां सीता जी लंका हैं, इसलिए जा रहा हूं। जब वो 16 योजन का मुख करके वह समझाने की चेष्टा करती है कि हे हनुमान, तुम जहां लंकापुरी में जा रहे हो, रावण तो ऐसा दुराचारी है, विश्व की समस्त सुंदरियों को अपने यहाँ एकत्रित करके रखा है। तुम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, वहाँ की सुंदरियां तुम्हारे ऊपर पास डालेंगे, डोर डालेंगे, तुम कैसे बचोगे। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, माता मेरे गुरुदेव ने मुझे 32 विद्याएं दी है, इसलिए कुछ नहीं कर सकती वो सुंदरियों का 16 श्रृंगार मेरा। जब ये 100 योजन का मुख करती है, यानी पूर्णता को प्राप्त करती है, तो सुरसा इंडिकेट करना चाहती है कि हे हनुमान, जब कोई पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसके अंदर से भक्ति निकल जाती है। तुम तो श्री राम के भक्त ठहरे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा तो भक्ति निकल जाएगी। तब हनुमान जी महाराज छोटे होकर के बताते हैं, हे माँ, जिस समय व्यक्ति अत्यंत छोटा हो जाए, अत्यंत विनम्र हो जाए, अहंकार उसके दिल में आ ही नहीं सकता और भक्ति से विमुख नहीं होता है। इस प्रकार की वार्ता और सांकेतिक वार्ता के बाद सुरसा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। कहती क्या है, राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। अब संपूर्ण कार्यों को करने का आशीर्वाद देती है, जबकि हनुमान जी कहीं काम करने के लिए निकले हुए हैं। हनुमान जी विचार करते हैं कि संपूर्ण कार्य क्या है। प्रभु जिसके भी किसी व्यक्ति के जीवन में काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं,
आज का प्रसंग यहीं विराम करते हैं। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। बहुत सुंदर विनम्रता की बात